तो यार कैसे हो, सब कुछ ठीक चल रहा है मम्मी, तब तो क्या आप सब लोग ठीक हो गए। देखो जो एपिसोड सामने निकल के गया भाई, लिटरल में सब कुछ बदलने वाला है। लेकिन इस एपिसोड को देखने के बाद कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यार मजा नहीं आया क्योंकि उनको एक्शन देखने नहीं मिला। अब तक तो हम लोग लोकी सीरीज के अंदर एक्शन देखते आ रहे थे, लेकिन जो एकदम ग्रैंड फिनाले था लास्ट एपिसोड, उसके अंदर एक्शन नहीं, तो मजा नहीं आया। ऐसा आप में से कुछ लोगों को जरूर लग सकता है, लेकिन मुझे नहीं, मुझे मजा जरूर आया है। और एक्शन तो मतलब सिर्फ देखने की चीज है, लेकिन अगर आप लोगों को डिस्कशन करना है आधे आधे एक एक घंटे तक कि हाँ भैया ये ऐसा था वैसा हो सकता था, तो फिर उसके लिए जो चीज हमको इस लास्ट वाले एपिसोड में दिखाई ना, वो एकदम बहुत ज्यादा फिट बैठती है, जिसको लेके लोगों ने इतनी सारी फैन थ्योरीज बनाई थी भाई, काउंटिंग भूल गया था मैं। हर हफ्ते हर दिन उठ के कोई एक न्यू थ्योरी सामने निकल के आ जाती थी, लेकिन मार्वल ने क्या किया, उसमें से 99% थ्योरीज को ऐसे एक झटके में खत्म, और दो थ्योरीज को लेके ऐसे मिक्स कर दिया ना कि एक जो राइट हो सकता था वो भी पूरी तरीके से राइट नहीं हुआ। जैसे कि एग्जांपल के लिए स्पॉइलर वार्निंग के साथ बता रहा हूँ, कैंग द कॉन्करर। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इस सीरीज का मेन विलन हो सकता है, वो है जरूर सीरीज में, लेकिन हम सबने जैसा सोचा था वैसा तो बिल्कुल नहीं। और मैं देखो एकदम सच्ची सच्ची बात बता रहा हूँ, उसको जब मैंने पहली बार देखा तो ऐसा थॉट आया मन में कि भाई ये इतना अजीब क्यों है, मतलब ये एक्चुअल में विलन लगता भी है। लेकिन देखो एपिसोड के खत्म होने के बाद अब जो आइडिया मिला है ना उस बंदे का, आग लगा देगा वो। सबसे पहली बात तो जिस तरीके से एपिसोड की शुरुआत होती है ना, मतलब रिकैप छोड़ने के बाद जब मार्वल का लोगो आता है, उस टाइम पे जो म्यूजिक बज रहा था बैकग्राउंड में, वो हम लोगों को लास्ट एवेंजर्स एंड गेम में सुनने को मिला था, जब कैप्टन अमेरिका पास्ट में पेगी कार्टर के पास गया है, दोनों रोमांस कर रहे हैं, तो फिर सेम म्यूजिक बज रहा था। और उसी सेम टाइम पे इंट्रो के अंदर ही हमको बहुत सारे डायलॉग सुनने मिलते हैं एमसीयू के जो फिल्म्स के अंदर थे। कैरेक्टर्स ने कुछ आइकॉनिक बातें बोली थी, वो भी हम लोगों को सुनाई देती है। और उसके बाद कैमरा जो है एक यूनिवर्स से निकल के दूसरी यूनिवर्स में, यूनिवर्स ही था ना वो, मतलब दिखने में तो ब्लैक होल जैसा लग रहा था, बट यूनिवर्स मान लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा। लेकिन देखो एक चीज जो है ना हो चुकी है इस एपिसोड के स्टार्टिंग में, जब लोकी और सिल्वी वो जो मेन दरवाजा था उसके बाहर खड़े थे, उनको अंदर जाना था, लेकिन सिल्वी जो है वो थोड़ी बहुत डर गई थी। लोकी कुछ बोल नहीं रहा था, उसको कुछ बोलना नहीं था, जिसके ऊपर अगर आप लोग सोचने जाओगे तो फिर ये एकदम बिल्कुल अपोजिट है जैसा हम लोग को इस सीरीज के स्टार्टिंग में ये दोनों देखने मिले थे। लोकी भाई साहब जो है वो चुप ही नहीं हो रहे थे, और सिल्वी इतनी ज्यादा निडर, मतलब एकदम बैडएस। लेकिन जब वो लोग अंदर जाते हैं, सबसे पहले उनके सामने आती है मिस मिनट, जो काफी ज्यादा पसंद आ गई हमको इस सीरीज के अंदर। और वही मिस मिनट जो है वो लोकी और सिल्वी को इतना बढ़िया ऑफर देती है कि दे कांट रिफ्यूज। उन दोनों को वो चीज मिल जाएगी जो उनको हमेशा से चाहिए थी, जिसके लिए वो लोग लड़ रहे थे, इतना सारा तामझाम किया उन्होंने, लेकिन नहीं, दे रिफ्यूज। उनको जो है ना बदला लेना है, असली जो इंसान कौन है इसके पीछे उनको उसको जानना है, और वो जो इंसान है वो हम लोगों के सामने भी आता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी शॉकिंग बात थी कि वो एक्चुअल में एक इंसान है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब कि देखो हम लोगों ने अब तक मार्वल के अंदर कितने सारे अलग अलग प्रजाति के लोग देखे हैं, ह्यूमंस, एलियंस, लिटिल गॉड्स, लेकिन वो बंदा जो ये सारी चीजें कंट्रोल कर रहा था, जिसने सब कुछ बनाया है, टीवी वगैरह ये सारी टेक्नोलॉजी, वो कोई और नहीं बल्कि एक ह्यूमन है, हमारे जैसा पृथ्वी पे रहने वाला इंसान। लेकिन ना देखो इस बात को लेके कोई बहुत ज्यादा आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान यानी कि ह्यूमन जो है ना वो कुछ भी कर सकता है। जिसका ना एक छोटा सा एग्जांपल अगर आप लोगों को देना हो तो फिर देखो मैंने आप लोगों को कुछ टाइम पहले कैश करो के बारे में बताया था, और ना देखो जितने लोग भी मेरे लिंक से साइन अप करके गए ना, उन लोगों ने अब तक ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए बचा लिए हैं। 1 लाख की सेविंग्स, लाइक सीरियसली मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये चीज देख के ना थोड़ा बहुत अच्छा भी लगता है कि यार मैंने कुछ रेकमेंड किया और उसकी वजह से लोगों का भला भी हो रहा है। और ये भला आपको भी करा के लेना है, आपको भी पैसे सेव करने हैं, सिंपल है। क्योंकि यार देखो अगर आप खुद कैलकुलेट करने जाओ ना कि 1 साल के अंदर आप कितना ऑनलाइन शॉपिंग पे उड़ा देते हो, तो फिर आपके खुद के होश उड़ जाएंगे। और अगर आप लोगों को वो खर्चा कम करना है ना, तो फिर आपको कैश करो जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है ना आपको ऑनलाइन पैसा खर्च करने का रिटर्न में पैसा देते हैं। एकदम डेड सीरियस बोल रहा हूँ, नो मजाक। बस 2 सिंपल स्टेप्स। सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई ना, वहां से कैश करो का ऐप डाउनलोड करो, या फिर अगर आप लोगों को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है तो फिर वहां से न्यू अकाउंट क्रिएट करते हो, मेरा कोड यूज करना BNF25। ध्यान से सुन लो, BNF25। सेकंड स्टेप, आप लोग कभी भी ऑनलाइन कुछ खरीदने या फिर रिचार्ज करने जाना तो फिर सबसे पहले कैश करो का ऐप ओपन करना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मुझे Amazon से हेडफोन्स खरीदने थे, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहले कैश करो ऐप ओपन करूंगा और वहां से Amazon पे जाऊंगा। वहां पे आप लोगों को जो ऑरेंज बटन दिख रहा है ना, उसके ऊपर क्लिक करना है और जाके हेडफोन्स बाय करने, और बाय करते ही आपको आपका कैशबैक माय अर्निंग सेक्शन में दिख जाएगा। और ये आप लोग जितना कुछ भी कैशबैक कमाओगे ना, वो रियल कैश है, आप लोग उसको सीधा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। कैश करो जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी कैशबैक ऐप है, जिसको खुद रतन टाटा ने फंड किया है। डिस्क्रिप्शन में जो पहली लिंक है वहां से साइन अप करने के बाद आप लोग जब पहला परचेस करोगे तो फिर आपको 25 रुपए का बोनस भी मिलेगा। एक बार कैशबैक कमाओगे तो फिर वापस नहीं जाओगे।
देखो लोकी एपिसोड नंबर 5 के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया था उसके अंदर बोला था कि अब अपना मोबियस जो है ना वो रेंसलेयर की मारेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस एपिसोड के अंदर हमको दिखता है कि रेंसलेयर ने अपने मोबियस की मार दी। मतलब मोबियस क्या गुंडा बनेगा रे तू, जब एक्चुअल में टाइम आया कुछ करने का तब वो भाई साहब कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जिस बंदे ने अब तक सब कुछ किया है ना वो हमको इस शो के अंदर दिख जाता है कैंग द कॉन्करर। लेकिन अगर आप सोचने जाओगे तो फिर वो कैंग द कॉन्करर भी नहीं था। लेट मी एक्सप्लेन। इस लास्ट एपिसोड के अंदर वो जो कैरेक्टर है जिसको कहा गया है ही हु रिमेन्स, उनको प्ले करने वाले जो एक्टर है जोनाथन मेजर्स, वही भाई साहब सेम टू सेम हम लोगों को एंटमैन 3 के अंदर भी दिखने वाले हैं एज कैंग द कॉन्करर। लेकिन इस एपिसोड के अंदर हम लोगों को उनका जो वर्जन दिखता है ना वो अच्छा इंसान था। मतलब सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, सब लोगों ने थेरीज बना के रखी थी कि इस एपिसोड के एंड में हमको कैंग द कॉन्करर दिखेगा, लड़ाई होगी दोनों के बीच में, फलाना डिमका होगा। कुछ नहीं। लोकी सीरीज के अंदर हम लोगों को जो कैंग दिखा है उसको मैंने अच्छा क्यों बोला, क्योंकि उसके सामने जो लोग खड़े हैं लोकी भाई साहब वो खुद भी एक विलन है। मतलब कि ना आप लोग जरा ऐसे थोड़ा सा सोच के देखो कि जो हमको ही हु रिमेन्स दिखाया है इस एपिसोड के अंदर उसकी स्टोरी क्या है। अगर आप लोग सिर्फ उसकी स्टोरी के ऊपर फोकस करने जाओगे ना तो फिर वो भी एक हीरो है। लिटरली एक पिक्चर बन सकती है जिसके अंदर ये भाई साहब इनकी स्टोरी हीरो की स्टोरी होगी। पूरी दुनिया में जंग छिड़ी हुई है, एक बहुत ही बड़ा मल्टीवर्सल वॉर, लोग एक दूसरे को मारे जा रहे हैं, एक दूसरे की दुनिया कॉन्कर करते जा रहे हैं और ऐसे टाइम पे एक बंदा खड़ा होता है, वो सबको मार देता है और सब जगह शांति स्टैब्लिश करता है। इसके लिए उसको जो कुछ भी करना था उसने किया, जितने भी लोगों को मारना था उसने मारा, लेकिन शांति लाई। मतलब आप लोग कभी भी ऐसे कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली पिक्चर देखोगे तो फिर एंड में मेन गोल पर्पस यही होता है ना कि शांति लानी है, पीस। भले उसके लिए कितने भी लोग पिस जाएं, अपने को पीस चाहिए, नॉनवेज वाला नहीं, शांति वाला पीस। भले फ्री विल अब तक नहीं थी तो क्या हुआ, इतने बड़े बड़े लड़ाई झगड़े तो नहीं होते थे, ऐसा उसका मानना। तब आप लोग इससे कितना ज्यादा रिलेट करते हो ये आपको ही पता। लेकिन ये वाला जो कैंग का वर्जन हम लोग को, कैंग सही बोल रहा हूँ ना मैं, इसका जो वर्जन हम लोग को दिखा है उसको लोग थोड़ा बहुत अच्छा क्यों मानेंगे, क्योंकि भले ही भाई साहब अब तक सारी चीजें कंट्रोल कर रहे थे, सीक्रेट टाइमलाइन को मेंटेन करके रख रहे थे, फ्री विल गया तेल लेने, लेकिन फिर भी वो भाई साहब ने ये सारी चीजें एक पॉइंट तक की, उसके बाद उन्होंने भी छोड़ दिया कि भाई अब मैं आगे नहीं संभालूंगा। इसीलिए सिल्वी जो है ना वो उसको मार पाई, वरना अगर वो भाई साहब का इच्छा होता है ना तो फिर सिल्वी हाथ भी नहीं लगा पाती। लेकिन सिल्वी ने उनको मारा क्योंकि वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुके थे और उसको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त होना था। और ना देखो मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए ना इस लास्ट एपिसोड के अंदर उसको कॉन्ग क्यों बोल रहा हूं, कैंग द कॉन्करर के नाम से नहीं बुलाया, उसको एक थोड़ा अलग नाम दे दिया है ही हु रिमेन्स। क्योंकि जब इस भाई साहब का बैड वाला वर्जन आएगा, विलन वाला, तो अब उसको नाम देके बुलाया जाएगा कि वो है कैंग द कॉन्करर। और देखो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोल दिया कि ये वाला जो एपिसोड है ना वो आप में से कुछ लोगों को पसंद नहीं आया होगा शायद, क्योंकि इसके अंदर एक्शन नहीं दिखा, लेकिन मुझे पसंद आया क्योंकि जो चीज, जो सिचुएशन हम लोग को इस एपिसोड के अंदर दिखाया ना वो इतना ज्यादा मेस्ड अप है, उलझा हुआ, कि भाई अगर उसके बदले वो लोग एकदम दमदार एक्शन सीन भी दिखा देते ना फिर भी ये लेवल नहीं रीच कर पाता वो। नहीं देखो बात सुनो, अगर मार्वल को वांडाविजन और द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर जैसी अगर ये सीरीज एंड करनी होती तो फिर अपने जो हीरो लग रहे थे इस पॉइंट तक, लोकी और सिल्वी, उनके और कैंग के इस वर्जन के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई होती जिसमें वो लोग शायद जीत जाते या फिर कैंग जीत जाता, सीरीज खत्म होती, आगे का फ्यूचर अलग। लेकिन ये सब कुछ करने के बदले एकदम ऐसे टिपिकल वाली एंडिंग देने से पहले उन्होंने आप लोग को थॉट के जरिए मारा है। जरा सोच के देखो इस बारे में कि अगर आप लोग लोकी और सिल्वी की जगह होते तो क्या करते। ऑप्शन नंबर 1, अब तक आप लोगों को जो विलन दिख रहा था उस इंसान को मार दो, या फिर ऑप्शन नंबर 2, आप लोग उसकी जगह ले लो और वो इंसान अब तक जो कुछ भी करता आ रहा था वो अब तुमको करना है। मतलब ये ना सच में आप लोग इस बारे में 1 मिनट सोच के देखो कि ये चीज कितनी ज्यादा उलझी हुई है। 5 एपिसोड तक आप लोग जिस चीज से लड़ रहे थे, आपको जिससे बदला लेना था, अब तुमको इनडायरेक्टली वही बनना है, या फिर अगर आपने सीधा सीधा अपना रिवेंज ले लिया उसकी वजह से पूरी दुनिया की लग जाएगी, क्योंकि अब तक जो इंसान आपको कंट्रोल कर रहा था उससे भी बुरा, उससे भी बड़ा वाला विलन आएगा। तो आप क्या चूज करोगे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। और मतलब कि रिक एंड मॉर्टी के स्क्रीन राइटर से एक्सपेक्टेशंस भी कुछ और नहीं थी, इतनी ज्यादा ट्विस्टेड सिचुएशन कि भाई देख के सोच के मजा आ जाता है, रियलिटी नहीं इसलिए मजा आता है, ठीक है सीरीज है। और देखो इस एपिसोड के अंदर कैंग ने हम लोगों को जो उसकी स्टोरी बताई है, अगर उसके ऊपर हम लोग बिलीव करें, जो कि करना ही पड़ेगा क्योंकि वो भाई साहब तो मर चुके हैं, तो है ना वो भाई साहब ने डिस्कवर कर लिया था कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है और शायद से वो पहला इंसान था। उसके खुद के जो सेवरल वर्जन है अलग अलग यूनिवर्स के अंदर, उन्होंने सब एक साथ काम करना चालू किया ताकि वो लोग दूसरों से कनेक्ट कर पाए और उन्होंने सक्सेसफुली कनेक्शन बना भी लिया। जिसके ऊपर अगर आप लोग सोचने जाओगे तो फिर अगर ये कैंग नाम का बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता और ये दूसरे यूनिवर्स के बीच में अगर कनेक्शन बनता ही नहीं तो फिर हम लोग इस सिचुएशन में आज फंसते ही नहीं। दुनिया के अंदर और भी बहुत सारी लड़ाइयां होती लेकिन शायद ये वाली इतनी बड़ी तो नहीं मल्टीवर्स के बीच में। इसीलिए ना मतलब इंसान जो कुछ भी करे उसका अल्टीमेट रिजल्ट बुरा ही होता है। जहां भी जाओ सबसे पहले लड़ाई मारा मारी ही करनी है। और ना आप लोग अपनी खुद की रियल वाली हिस्ट्री उठा के देख लो, कितनी बार तो ये सारी चीजें हुई हैं। इंसान कुछ अच्छा करने जाता है लेकिन उनके बीच में लड़ाई मारा मारी हो जाती है और सब कुछ तहस नहस। लेकिन मैं ऐसा नहीं करेगा बिकॉज
आई लव यू गाइस। ये डायलॉग मैंने जानबूझ के मारा क्योंकि मुझे अगले पॉइंट पे जाना था, वो है लव लोकी और लेडी लोकी के बीच में। लास्ट वाले एपिसोड के अंदर उनकी जो केमिस्ट्री थी, मतलब वो सबको फील हुई, और वो फील करने के बाद बहुत सारे लोग डिसपॉइंट हो गए कि उनके बीच में कुछ देखने नहीं मिला। हमको देख लिया, खुश हो गए, मिट गई ठरक। और ना मतलब आप लोग अब इस बारे में सोच के देखो कि उन्होंने ये चीज 5th वाले एपिसोड में क्यों नहीं दिखाई, क्योंकि लोकी और लेडी लोकी का किस करना, ये इवेंट उन्होंने एकदम लास्ट के लिए बचा के रखा था कि दोनों फाइनली वो चीज करेंगे, लेकिन उसके बाद सिल्वी लोकी को धोखा देगी और अपने बेचारे लोकी का काट दिया सीधा। लेकिन देखो यहाँ पे अपना नहीं कटा, तो फिर हम लोग जो है ना दिमाग जरूर यूज कर सकते हैं और ना थोड़ा सिल्वी के साइड से भी सोचने की कोशिश करो। उसके बाद आप लोग ब्लेम नहीं करोगे उसको। क्यों? क्योंकि जब वो एकदम छोटी सी बच्ची थी तब से उसको किडनैप कर लिया और वो अपनी जिंदगी बचते बचाते घूम रही है। इतने टाइम से उसका एक ही मकसद था कि जो भी इंसान ये सारी चीजों के पीछे ना, उससे उसको बदला लेना है। और आप लोग इसके बारे में सोचने जाओगे तो फिर ये जो टाइम है ना, उसकी छोटी बच्ची से बड़े होने तक का ऑलमोस्ट 1000 साल हो गए रहेंगे, उससे भी ज्यादा। ऐसे सिचुएशन में जब उसके सामने वो ऑप्शन दिया गया कि तू क्या चूज करेगी, बदला लेगी या उसकी जगह, सिल्वी ने चूज किया रिवेंज, जो कि ना मेरे लिए तो बहुत ज्यादा शॉकिंग नहीं था, क्योंकि उसके सामने जैसे ही ऑप्शन रखा ना, मुझे क्लिक हो गया कि वो क्या करेगी। क्योंकि हम लोगों ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि लोकी के सीजन 1 के खत्म होने से पहले मल्टीवर्स जो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। मतलब अगर पहले से है तो फिर सबके सामने आ जाएगा। इसीलिए ना मुझे इतना ज्यादा शॉक नहीं हुआ कि सिल्वी ने जो है वो कैंग को मारने का डिसीजन लिया। लेकिन यार इस चक्कर में उसने लोकी के साथ जो चीज कर दी ना, वो जरूर बुरी लगी। मतलब पहली बात तो KLPD, और उसके बाद उसको ऐसे टाइमलाइन में भेज देती जहां पे कोई उसको जानता ही नहीं। अपना लोकी भाई साहब मोबियस को जाके मिलता है, हंटर B15 से मिलता है, लेकिन वो लोग इसको जानते ही नहीं है यार। और मैं भी वो कैंग द कॉन्करर जो एक्चुअल में विलन दिखेगा हमको आगे चल के, उसके टाइमलाइन में डाल दिया है। भाई इतना बुरा कौन करता है? इमेजिनरी जो एक्स थी उसने भी इतना गंदा नहीं काटा था, लेकिन अब काट दिया और सीजन 1 खत्म भी हो गया। सीजन 2 कब आएगा? आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा तो फिर देखो कम से कम ना 1 साल भर तो रुकना पड़ेगा। और सीजन 2 में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हो सकती है, क्योंकि जो जज रेंसलेयर है वो अभी बाकी है, वो क्या करेगी पता नहीं। जो हम लोगों को मेन टाइमलाइन दिखाया गया था उसके अंदर के TVA के ऑलमोस्ट सारे एजेंट्स को पता चल चुका है कि वो लोग वेरिएंट हैं। लोकी जिंदा है, कैंग के वर्ल्ड में मोबियस भी अभी बाकी है। भाई कुछ तो करेगा ना, वो खून कभी तो खोलेगा उसका जेट्स की याद आने के बाद। और ये सब कुछ होने के बाद भी सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज की आगे जाके सिल्वी क्या करेगी, क्योंकि भले ही उसने कैंग को मार दिया, लेकिन कैंग का वो जो डिवाइस था हाथ पे पहनने वाला, वो उसके पास आ गया है। और ना देखो जब उसने कैंग को मारा उसके बाद अगर आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखोगे तो वो खुद अंदर से टूट चुकी है ऐसा आपको लगेगा, क्योंकि मतलब इतने आसानी से उसने कैंग को मार दिया। उसके बाद शायद उसको रियलाइज हुआ कि ये बंदा जो मर चुका है वो मजाक नहीं कर रहा था, झूठ नहीं बोल रहा था जैसे लोकी के वेरिएंट्स करते हैं। और मैं भी शायद अब जाके सिल्वी को रियलाइज हुआ रिवेंज लेने के बाद कि उसने कुछ बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसके कारण अब जो असली वाला विलन होगा कैंग द कॉन्करर, एकदम बैड वर्जन, वो हम लोगों को आगे चल के MCU के अंदर देखने मिलेगा, और मे भी एक से ज्यादा वर्जन देखने मिल जाए। लेकिन है ना यहाँ पे आप लोगों से मुझे एक बात एकदम ऐसे सच्ची सच्ची बोलना कि ये लोकी सीरीज देखने के बाद कितने लोगों को ऐसा लगता है कि थैनोस जो था वो नुन्नू मुन्नू बच्चा था। TVA, लोकी और कैंग के सामने तो भाई थैनोस वाला थ्रेट भी कुछ नहीं, वो बस अपने टाइमलाइन में उड़ रहा था। उस भाई सबको नहीं पता कि उसकी स्टोरी किसी और ने लिखी है। और जैसे कि मैंने इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल में लिखा है, ये जो इंसिडेंट हुआ है ना अभी लास्ट एपिसोड के अंदर, उसके कारण एक्चुअल में आगे चल के मार्वल पूरा बदल सकता है या बदल जाएगा। क्योंकि ये जो इवेंट हुआ है लास्ट एपिसोड में मल्टीवर्स के सब कुछ ऐसे मिल जाने का, उसका जो इम्पैक्ट है वो इन्फिनिटी वॉर के स्नैप और एवेंजर्स एंड गेम के स्नैप से भी ज्यादा होगा, जिसको लेके जो थेरीज है ना वो अभी से बनना चालू हो जाएंगी, नो डाउट। और देखो ये जो थेरीज बनने की मैं बात बोल रहा हूँ, थेरीज बनाओ आप लोग, लेकिन थेरीज बनाने से पहले थोड़े पैसे बचाने का भी सोच लो, जैसे कि मैंने पैसे बचा बचा के अभी स्टूडियो बांधा है। और अगर आप लोग भी चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ना वहां से कैश करो का ऐप डाउनलोड जरूर करना। इतना ही नहीं, उन्होंने आपके लिए गिव अवे भी रखा है। आप में से 2 लकी विनर्स को Amazon के गिफ्ट वाउचर मिलेंगे 200 रुपीज ईच। तो फटाक से जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक से डाउनलोड करके अपना अकाउंट क्रिएट करो। बाकी आप लोगों को अगर इस चैनल के बिहाइंड द सीन्स वगैरह देखने तो फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।